मदनपुर गांव में किशोर नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। वह एक किसान था। उसकी एक अपनी ज़मीन थी। वह उस ज़मीन पर खेती करके अपने घर का पालन पोषण किया करता था। कुछ दिन बीत गए, बारिश नहीं हुई, जिसके चलते उसकी ज़मीन धीरे धीरे खराब होने लगी। उसकी ज़मीन में फसलें अच्छी से उग नहीं रही थीं, जिसकी वजह से उसका बहुत ही नुकसान हुआ करता था। उसके घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। एक दिन वह उदास होकर अपनी बीवी से बोला कि अब मैं क्या करूं? हमारा खेत तो अब किसी काम का नहीं रहा। वहाँ कोई फसल तैयार ही नहीं होती। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे तो कोई और काम आता ही नहीं है। मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगा? उसकी बीवी बोलती है, डरने की कोई बात नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। गांव के जमींदार के पास बहुत सारी ज़मीन है। अगली सुबह जमींदार के पास जाकर बात करना और उनसे उनके खेतों में काम करने की बात भी रखना। देखो वह क्या बोलते हैं। तो वह बोलता है, ठीक है, कल सुबह जाऊंगा और ज़मींदार से बात करता हूँ। वह कल सुबह जाता है और ज़मींदार से बात करता है। ज़मींदार बोलता है, मेरे पास एक ज़मीन तो खाली है, पर वह गाँव से बाहर है। तुम्हें गाँव के बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। वह बोलता है, ठीक है मालिक, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वह अगली सुबह काम करने के लिए जैसे ही जाता है, उसकी बीवी आकर उससे बोलती है, अजी घर कब तक आएंगे? तो वह बोलता है कि घर आने में मुझे लेट हो जाएगा, तुम इंतज़ार मत करना, खाना खाकर सो जाना। तो वह बोलती है, जब इतना ही देर हो जाएगी तो घर से खाने का डिब्बा लेकर जाओ। इतना बोलकर वह खाने का डिब्बा लेने चली जाती है और लेकर आती है, जिसे लेकर वह अपने काम पर निकल जाता है। वह काम करने के लिए खेतों में जाता है। वह जैसे ही काम कर रहा था, तभी अचानक से एक सांप आकर उसके पैर में काट लेता है और कुछ देर के बाद वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। शाम हो जाती है। इधर उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह घर नहीं आता। उसे परेशान देखकर उसका बेटा अजय बोलता है, अरे माँ, इतनी परेशान क्यों हो? तो वह बोलती है कि तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए। उन्होंने बोला था कि आने में देर हो जाएगी, पर बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है। वह नहीं आ पाए अभी तक। तो वह बोलता है कि जब उन्होंने बोला है कि देर हो जाएगी, तो तुम टेंशन मत लो, वह जल्दी आ जाएंगे। तुम भी जाओ, खा पी कर सो जाओ। वह उसकी बात सुनकर जाती है, खाना खाकर सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वह एकदम परेशान हो जाती है कि अभी तक उसका आदमी घर नहीं आया। वह दौड़ी हुई जमींदार के घर पे जाती है और वहाँ उनसे बोलती है कि मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं आए, वे कल सुबह के गए हैं काम पर। तो जमींदार बोलता है, क्या बात कर रही हो, कल सुबह का? तो वह अपने एक मज़दूर को उस खेत पर उसे भेजता है कि जाओ पता लगा कर आओ, आखिर वहाँ पर किशोर क्या कर रहा है, अभी तक घर क्यों नहीं आया। वह जाता है, वहाँ देखता है। वहाँ की हालत देखकर वह एकदम घबरा जाता है। वह किशोर को देखता है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। उसे देखकर वह समझ जाता है कि इसे किसी सांप ने काटा है। वह भागकर आता है और जमींदार को बताता है। जमींदार उस किशोर की बीवी के साथ एक वैद्य को लेकर उसी खेत पर पहुंचता है। वैद्य उसे दवाई पिलाते हैं। दवाई पिलाने के बाद भी उसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती है। तो वैद्य बोलता है कि शरीर में जहर ज़्यादा देर होने की वजह से इसका शरीर एकदम से पूरी तरह बेहोश हो पड़ा है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, यह दवाइयाँ इनको टाइम टाइम पर पिलाते रहना, जिससे धीरे धीरे इनके शरीर में हरकत होने लगेगी। यह एक बैग ऐसे उठ नहीं पाएंगे, इसलिए इनको यह टाइम टाइम से दवाइयाँ पिलानी ज़रूरी है। उसकी बीवी सारी बात समझ जाती है। वह घर लेकर आती है और अपने पति को टाइम टाइम पर दवाइयाँ पिलाना लगती है। वह अपने बेटे से बोलती है कि अब मुझे घर का खर्चा चलाने के लिए खुद काम करना पड़ेगा। तो उसका बेटा बोलता है कि नहीं माँ, तुम क्यों करोगी, मैं हूँ ना, मैं घर का खर्चा चलाऊँगा और तुम घर और पिताजी को देखो, मैं कुछ ना कुछ करके पैसे कमाऊँगा। तो वह बोलती है, नहीं, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, तुम पढ़ाई लिखाई करो और तुम्हें पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बनना है। तो वह दूसरे दिन ज़मींदार के घर जाती है और उससे
खेतों में काम करने की बात करती है तो वह ज़मींदार उसे बाहर वाली ज़मीन ना देकर गांव की ही ज़मीन देता है, जिसमें वह फसल उगाकर बेचने लगती है और घर का अपना खर्चा चलाने लगती है। उसका बेटा पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन जाता है और उसके आदमी की तबीयत भी धीरे धीरे सुधर जाती है, उसे होश भी आ जाता है। दोनों मिलकर खेतों में काम करने लगते हैं और बेटा इंजीनियरिंग करने लगता है। इस तरह से वे सब बहुत ही जल्द बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं और समाज में उनका रुतबा भी बन जाता है। इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।